भारत के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ अपने पद की वजह से नहीं बल्कि अपने चरित्र की वजह से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है लाल बहादुर शास्त्री का। वो इंसान जिन्होंने देश को जय जवान जय किसान जैसा शक्तिशाली नारा दिया और जिनकी जिंदगी आज भी सादगी और ईमानदारी की एक मिसाल है। तो सवाल ये उठता है कि किसी नेता की असली पहचान आखिर होती क्या है। शास्त्री जी की कहानी इस सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब देती है। एक ऐसा जवाब जो ताकत या पद में नहीं बल्कि सीधे सीधे चरित्र में छिपा है। अगर शास्त्री जी को एक नेता के तौर पर समझना है ना, तो सफर उनके बचपन से शुरू करना होगा, क्योंकि यहीं मुश्किलों और संघर्षों के बीच उनके उस चरित्र की नींव रखी गई जो जिंदगी भर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही। ये लाइन देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था। ये वो उसूल थे जो उन्होंने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी से सीखे थे, और यही उसूल आगे चलकर उनके हर एक फैसले की बुनियाद बने। सोचिए, उनका बचपन कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत छोटी उम्र में ही सिर से पिता का साया उठ गया, परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात ऐसे थे कि कई बार मीलों तक नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन शायद इन्हीं मुश्किलों ने उनकी इरादों को फौलाद बना दिया और उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा। तो बचपन के संघर्ष ने जो ये मजबूत चरित्र गढ़ा था, अब बारी थी उसे राजनीति की कसौटी पर परखने की, और यहाँ उन्होंने ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम की जो आज भी दी जाती हैं। आज़ादी के बाद जाहिर है उनकी काबिलियत और ईमानदारी को पहचाना गया। एक के बाद एक उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गईं और कांग्रेस में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। अब आता है साल 1956। इस साल एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई, लेकिन उस दुर्घटना से भी ज्यादा बड़ी चीज थी वो जो उसके बाद हुई। एक ऐसी घटना जिसने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। बस उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रेल मंत्री के तौर पर उस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। सोचिए जरा, आज के जमाने में ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना, पर इस एक कदम ने पूरे देश को बता दिया कि ये नेता किस मिट्टी का बना है। और ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, ये उनके उसूलों का हिस्सा था। उनके लिए नैतिक जिम्मेदारी का मतलब था कि अगर वो उस पद पर हैं तो जवाबदेही भी उन्हीं की है, भले ही सीधी गलती उनकी ना हो। सत्ता का मतलब कुर्सी नहीं, सेवा थी। लेकिन एक मंत्री के तौर पर दी गई परीक्षा तो कुछ भी नहीं थी। शास्त्री जी के सिद्धांतों और उनकी सादगी की असली अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी थी, और वो तब आई जब देश की पूरी बागडोर उनके हाथों में सौंपी गई। 1964 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और उनकी सादगी का आलम देखिए। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके पास ना अपनी कोई गाड़ी थी, ना अपना कोई घर। वाकई इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी सादगी का ऐसा मेल शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन ये प्रधानमंत्री की कुर्सी कोई फूलों की सेज नहीं थी। उनके पद संभालते ही देश पर एक नहीं बल्कि दो मुसीबतें एक साथ आ पड़ीं। एक तरफ पाकिस्तान ने हमला बोल दिया और दूसरी तरफ देश के अंदर अनाज का भयानक संकट खड़ा हो गया। मतलब बाहर सरहद पर दुश्मन और अंदर देश में भूख। ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। तो ऐसे मुश्किल हालात में शास्त्री जी ने क्या किया? उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बल्कि देश को एक ऐसा मंत्र दिया जिसने रातों रात पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। जय जवान जय किसान। सुनने में कितना सरल है ना? पर इसकी ताकत बहुत गहरी थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये देश की दो सबसे बड़ी ताकतों, हमारे जवानों और हमारे किसानों को एक सीधी दिल से की गई अपील थी। देखिए, इस नारे के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी क्या थी। पहला, जय जवान, मतलब सेना को खुली छूट कि सरहद पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो। दूसरा, जय किसान, मतलब देश के किसानों से अपील कि पैदावार बढ़ाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ। और सबसे जरूरी, इन दोनों को जोड़कर उन्होंने हर नागरिक को एहसास दिलाया कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारे खेतों में भी है। पूरा देश एक हो गया। भारत ने जंग जीत ली, देश का हौसला बुलंद था। लेकिन कहानी का अंत एक ऐसे रहस्य पर जाकर हुआ। एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। ये था ताशकंद का रहस्य। जंग में जीत के बाद जनवरी 1966 में पाकिस्तान के साथ एक शांति समझौते के लिए शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे, जो उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा था।
समझौते पर दस्तखत हुए और उसके कुछ ही घंटों बाद उसी रात अचानक खबर आई कि लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। ऑफिशियल कारण बताया गया हार्ट अटैक, लेकिन वहां के हालात और कुछ बातें इस सीधी साधी वजह पर यकीन करना बहुत मुश्किल बना रही थी। और यही सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या वो वाकई एक हार्ट अटैक था या फिर उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? उनकी मौत पर जो शक के बादल उस दिन छाए थे, वो आज तक पूरी तरह से छंट नहीं पाए हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए। एक तरफ उनकी सादगी है जो बताती है कि असली ताकत चरित्र में होती है, दिखावे में नहीं। दूसरी तरफ उनकी अटूट ईमानदारी है। और हाँ, वो अमर नारा जय जवान जय किसान है जो आज भी देश की रगों में दौड़ता है। और इन सब के साथ उनकी मौत का वो अनसुलझा रहस्य भी है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को रोकते हैं एक बड़े सवाल के साथ। आज की इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में जहां हर चीज इतनी जटिल है, क्या शास्त्री जी जैसी सादगी और ईमानदारी वाला कोई नेता टिक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।